बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कंटिन्यू है हमारा ये प्लानर लेक्चर नंबर 7 इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोर्ड लेवल पे डिफरेंट पेपर्स में आ चुके हैं या आगे जिससे पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। सो कीप इट अप और अपना नॉलेज बेस्ट से बेस्ट करते जाइए, जो हर आने वाले दिनों में आपकी फेवर करता जाएगा। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा, कहाँ होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन ये एफ एक्स की बात हो रही है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और डिक्रीजिंग होगा अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो। तो अब फंक्शन दिया हुआ हमसे जो पूछा है वो है साइन का फंक्शन। तो साइन का ज़रा डेरिवेटिव नोट कर लें। बात डेरिवेटिव की हुई है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना है फंक्शन ने, ठीक है। ये चेकिंग करने का रास्ता है, चेक होना है डेरिवेटिव से। अब साइन पूछा है तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो हो गया आपका काज एक्स। तो काज का फंक्शन जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहाँ काज नेगेटिव होगा वहाँ ये डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ पे काज पॉजिटिव होता है। तो इस वक्त आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं ये डिक्रीजिंग के हैं। डिक्रीजिंग मीन्स थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में से जो यहाँ दिया गया क्वाड्रेंट है ये आपका थर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। हाँ जी, एफ डैश सी एफ डबल डैश सी जब नेगेटिव होगा, एफ डैश सी ज़ीरो होगा, तो एफ सी विल गिव वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी मैक्सिमम। ये इसी तरह का काम है, यानी कि जब आपसे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की एप्लीकेशन की बात करता है तो क्या तरीका है। पहले डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट करके कीमतें निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अगर आंसर नेगेटिव आए तो फिर उस जगह मैक्सिमा होता है, तो अब यही कहा है मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो आए तो फिर वो ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है, बल्कि उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि ये डेफिनेशन वाली कैटेगराइजेशन है। हाँ जी, ये आपके पास डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। अगर ना समझ लगे इस बात की तो ये ना ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म वाला रूल ले लें। क्या बताया, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म का रूल ही देखिए। जब एक्स अप्रोच टू ए लगाया तो एफ ऑफ ए नीचे भी ए, तो ये ज़ीरो बाई ज़ीरो हो गया। ऐसी सेंस में हम क्या करते हैं, ऊपर डेरिवेटिव लिया एफ डैश एक्स हो गया, ये कांस्टेंट है ज़ीरो, नीचे इसका डेरिवेटिव 1 और 0। अब लिमिट कहाँ पुट करनी है, एक्स की जगह पर ए पुट करना है। तो जब इस एक्स की जगह ए पुट करेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे जहाँ जहाँ भी डेफिनेशन आई है इससे ज़्यादा पहले भी आ चुकी है। तो लिमिट वाले हर पोर्शन में आपके पास जिंदाबाद है डेरिवेटिव वाला रूल। लेकिन कोशिश तो इतनी करें ना कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपकी कि करना क्या है, इसको कब अप्लाई करना है। जब जब ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनती है तो ये मसला हल होता जाता है। चलिए जी, 116 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। जब कोई कांस्टेंट साथ आता है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं और डेरिवेटिव सिर्फ उस फंक्शन का रह जाता है। तो डेरिवेटिव को नोटेशन वाइज हम एफ डैश से डिनोट करेंगे। सो दैट्स इट। हाँ जी, 1 ओवर सीकेंट एक्स। भाई इस सीकेंट को अगर हम बटे के ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये क्वेश्चन अभी ये हुआ, अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया इसका, सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखा है ऐसा, तो अब उसने आंसर ही इस तरह छोड़ दिया। इट्स ओके। हाँ, इसको सॉल्व कर लेता तो आंसर आपका ये भी करेक्ट था, लेकिन उसने आंसर सॉल्व फॉर्म में नहीं दिया, उसने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दिया है। दैट्स ऑल। भाई एमसीक्यू का यही तो हुस्न होता है कि आपसे आंसर चॉइस का इशू होता है। कभी भी
जब भी एग्जामिनर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर रिक्वायर करता है तो जो नोट होता है ना ऊपर, बी केयरफुल, वो नोट होता है चूज द बेस्ट आंसर, नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट एक से ज़्यादा होंगे, वहाँ पर जो बेस्ट आपको गिवन चॉइसेस में से नज़र आए आपने उस पर टिक करना होता है। जी लीजिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और फिर आगे क्या आना होता है, डेरिवेटिव ऑफ द पावर। ये इसका सलूशन। ये जो 2 है वो असल में इसी तरह से है, उस पावर में 2 था और अब पावर आपकी ये है, ठीक है ना, अब पावर आपकी ये है, तो ये e की पावर x स्क्वायर प्लस 2, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर ही हो गया। ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होता जा रहा है। एक्स्ट्रा क्या आना है, इस पावर का डेरिवेटिव, वो क्या बनना है 2x, तो हियर इट इज़, ठीक है। पावर का डेरिवेटिव साथ यूज़ होना ही होना है, उसको किसी भी सेंस में आप रख लें। चलिए जी आगे बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने वे से। y साइन x है, सेकंड डेरिवेटिव पहली दफ़ा काज हो जाएगा, अगली दफ़ा माइनस साइन हो जाएगा, है ना। जब y1 लेंगे इट विल बी काज, जब y2 लेंगे इट विल बी माइनस साइन। तो ये साइन काज में आपको पता है फंक्शन ने दोबारा रिपीट होना होता है, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया y। ये देखिए ये आंसर लिखने का तरीका है। अभी बात हो रही थी ना कि आंसर चॉइस इस तरह का हो, वेल एंड गुड, लेकिन उसकी मर्जी, उसने किस फॉर्म में उसको लिख के दिया, हमें रिवर्स यूज़ करना आना चाहिए। हाँ जी, उसके बाद ये सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का जस्ट फार्मूला है, इसमें मेरे बताने वाला कोई टेक्निकल विंग यहाँ मौजूद नहीं है। जी लीजिए, एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ सी, गिव रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमा कब होगा, जब आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो। कितनी दफ़ा बात हो चुकी है, जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो मिनिमा, ठीक है ना, इस जगह मिनिमा होगा। और जब ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो उस वक्त पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ कहानी जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, F-2। ज़ाहिर है जब आपको एक ही तरफ स्टेटमेंट मिलती है ना, U ओवर V रूल ना लगाया करें, बल्कि उसको ऐसे लिख लिया करें, और ऐसे लिखने से आपका जो डेरिवेटिव है वो इस तरह से आपको जल्दी हैंडल होता हुआ मिलता है। सो ये रहा स्टाइल आपके डेरिवेटिव हल करने का। जब भी U ओवर V रूल लगे नज़र आए, x सिर्फ एक तरफ है, उसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दें। कितने ही क्वेश्चन में ऐसा कर चुके, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते आए हैं 1 ओवर x टाइप में, तो वही कुछ यहाँ कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये आपका आ गया डेरिवेटिव, और इस डेरिवेटिव में आपने किस चीज़ का आंसर बताना है, एट 2। इसमें जब 2 लगाएंगे तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर आपका 16, सॉरी ये नीचे माइनस का 2 है, प्लस नहीं है, अभी माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, 2 - 2 ये 1 ओवर 0 हो जाएगा, विच इज़ इन्फिनिटी। समथिंग डिवाइडेड बाई 0 विल बी इन्फिनिटी। हाँ जी, उसके बाद 123 ये स्टेटमेंट दी हुई है dy ओवर dx, नो प्रॉब्लम, इसमें यानी कि बताने वाला अब कुछ है ही नहीं, तो बात किस चीज़ पे की जाए। चलिए जी आगे, माइनस कॉट x, सिंपल डेरिवेटिव, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, फार्मूला की बात है, ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा। हाँ जी, एफ ऑफ x tan इनवर्स दिया हुआ है, तो ये रिपीट हो गया है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सो डू इट फ्रॉम योर साइड। 126 फार्मूला है काज हाइपरबोलिक इनवर्स के डेरिवेटिव का, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 27 ये देखिए, लॉग की जब प्रॉपर्टीज़ आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा x log ऑफ e, ये रूल है ना, इस तरह से log ऑफ m की पावर n होता है n log ऑफ m, ये पावर बाहर आ जाती है, तो हमने वही पावर x की बाहर निकाल दी। अब जो log e है वो खुद से ही 1 होता है, तो इस तरह से डेरिवेटिव तो रह गया इसका,
विच इज़ 1। हाँ जी, ये मैक्लैरन सीरीज़ अगर मैं याद करवा सकूं तो थोड़ी देर पहले आपको मैक्लैरन सीरीज़ का क्वेश्चन दिया था एग्ज़ामिनर ने साइन के साथ। मैक्लैरन सीरीज़ का क्वेश्चन दिया गया था साइन के साथ, और ये भी मैं बातें बार बार बताता जा रहा हूँ कि आपसे जब क्वेश्चन वाला एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछता है तो बिल्कुल वही चीज़ें, सिर्फ उसकी नेचर ज़रा सी बदलता है इधर उधर से, और दोबारा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मैं सामने करने लगा हूँ। ये देखिए, किसी वक्त एग्ज़ामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा किसी पेपर में, तो स्टेटमेंट ये ऑड फंक्शन के बारे में समझाया था, ये ऑड पावर्स हैं, तो इसका आंसर ऑड फंक्शन है, दैट इज़ साइन। यहाँ उसने इतना चेंज किया, ये आपको अब इवन पावर्स देनी है, तो इवन पावर्स में इवन फंक्शन आंसर आना है, तो इवन फंक्शन ये काज है। ठीक है, काज और साइन का दोनों की एक जैसी एक्सपेंशन है, अल्टरनेट सिंबल्स हैं, पावरें ही आ रही हैं, नीचे फैक्टोरियल्स आ रहे हैं। जब सिमिलर एक्सपेंशन हो तो फिर हमें कुछ यार्ड स्टिक्स साथ चलाने पड़ते हैं कि कैसे ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इस तरह से इवन फंक्शन काज है तो वहाँ इवन पावर्स, साइन ऑड फंक्शन है तो वहाँ ऑड पावर्स। जी लीजिए, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, ये देखिए, ये अभी मैं थोड़ी पहले बता चुका हूँ, जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग, जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग, जब फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो फंक्शन उस वक्त कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई कांस्टेंट मिलेगा इस तरह का तो ही उसका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, अगर एफ डैश पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ दिस सिंपल पावर फार्मूला, पहले आप इस तरह से इस पावर में से एक लेस करेंगे, बाद में डेरिवेटिव लिखेंगे जो कुछ इस पावर के अंदर आ रहा है इसका, तो दैट इज़ 3x स्क्वायर, वो 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जी, ये नेक्स्ट आ गया 1/sin x, कितनी दफ़ा बात हो चुकी है। अब तो मेरा ख्याल है ये मुझे सिर्फ डायरेक्ट छोड़ के आगे जाना चाहिए, यूँ बनाइए उसको, क्योंकि सिर्फ नीचे है साइन, एक्स वाली वैल्यू नीचे है, इस तरह बनाइए जो कि -1 sin x की पावर -2, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, जो कुछ पावर के अंदर है उसका। अब ये हो जाएगा काज, वो नीचे जाके आपका हो जाएगा साइन x का स्क्वायर। अब आंसर चॉइस ऐसे मिल जाए तो दी बेस्ट, लेकिन ऐसे चॉइस नहीं है, ये हेरा फेरी एग्ज़ामिनर ने करनी होती है, तो इस हेरा फेरी का जवाब हमने ऐसे ही ढूंढना है। ये देखिए, ये मिलके हो गया काट, ये ऊपर जाके हो गया कोसिकेंट। ठीक है, उस ऐसे को तैसा से ही चलाना पड़ता है काम। डायरेक्ट आंसर मिले वेरी गुड, नहीं मिलता तो घुमा के आता है, तो हम उतना घुमा के हम टक्कर लेंगे उसको। चलिए जी, साइन का क्यूब, तो पहले 3 बाहर आ गया, उस साइन की पावर 1 कम कर दी, फिर डेरिवेटिव किसका, जो पावर के अंदर है उसका, क्योंकि जो सेंटर में पावर लिखी होती है ना, असल में ये पावर इस तरह समझी जाती है। ठीक है, तो पावर फार्मूला बाहर आके फिर सॉल्व किया, तो अब आपके पास ये रहा इसका आंसर चॉइस। हाँ जी, सीकेंट का, सीकेंट इंटू टेन, सीकेंट इंटू टेन, लेकिन वो आंसर चॉइस में तो इस तरह का कोई कमाल है ही नहीं, यहाँ ना अलाइड एंगल्स का यूज़ हुआ है। ये क्वेश्चन को लिखने का वे देखिए, जब π/2, 3π/2, 5π/2, कुछ π/2 के मल्टीपल्स ऐड प्लस माइनस हो रहे हो ना, तो सीकेंट का कोसिकेंट बन जाएगा और कोसिकेंट का सीकेंट बन जाएगा, आगे वाला एंगल एज इट इज़ आ जाएगा, ये हिस्सा फारग हो जाएगा वहाँ से। साइन का काज, काज का साइन, टैन का काट, काट का टैन, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट, ये को रेशोज में कन्वर्शन हुआ करती है। अब 3π/2, ये देखिए कहाँ होगा, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2,
जब 3π/2 से कुछ कम करेंगे, लेस करेंगे, -x है, तो हम क्वाड्रेंट थर्ड में होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है, इसलिए ये आंसर। अब आपने y1 हल करना है, तो आंसर हो गया माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। सो दैट्स इट। ये थोड़ा सा अपनी सोच को चलाना है यहाँ पर। चलिए जी, 134 बुक में से क्वेश्चन दिया गया है। अब आप log का डेरिवेटिव हल करेंगे, दैट्स इट। हाँ जी, y = e⁴ इससे पहले ये 35 क्वेश्चन नंबर जो है वो y4 के लिए पूछा जा चुका है। अब यहाँ सिर्फ y2 पूछा है, उससे शॉर्ट कर दिया है। ये स्टेटमेंट है f'(x). f'(x). देखिए पहले यहाँ से बनाएं f(x). कैसे बनेगा? इस h की जगह 0, इस h की जगह 0, तो बचा क्या? 2 की x। जब हमने h की जगह 0 लगाया, ये ख़त्म हो गया दोनों तरफ से 0 लग के। अब यहाँ से आप बनाएंगे f', तो घुमाया ना थोड़ा सा, ऐसे देखिए आप f'(x), तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर x इंटू log(2). सो दैट्स इट। वो h को ख़त्म करके आंसर पूछा है। चलिए जी, ये सादा तरीन f'8, पहले आप f'(x) हल करेंगे, तो f'(x) क्या होगा? 2/3 x की पावर, इसमें से जब एक कम करेंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे। अब इस x की जगह आप पुट करेंगे 8, जब 8 पुट किया तो 2/3 8 की पावर -1/3, ठीक हो गया। तो अब ये 2/3, इसको 2 की 3 लिखा, 8 को भी, ये 3 से 3 कट चुका, तो जो बाकी बचा वो 2/3 इंटू 2 की पावर -1, 2/3 इंटू 1/2। ये मुझे इतनी दूर तक इसलिए हल करना पड़ा कि कभी कभी बच्चे को ये पावर्स डील नहीं करनी आती, ठीक है ना। छोटी छोटी पावर्स वो ज़ाहिर है बार बार जब आ रही हों वही ना मैनेज करनी आए। 3/2, 1/2, नेगेटिव पॉजिटिव साइंस, नेगेटिव पावर नीचे ले जाके ही हल करनी थी, तो अब मैनेज हो रहा है। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं यहाँ हमने क्या किया। चलिए जी, y की n पावर फार्मूला से क्या आएगा? पावर बाहर आएगी, n y की पावर एक कम हो जाएगी और फिर पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। सो ये देख लें जहाँ कहीं भी है, ठीक है, दैट्स इट। चलिए जी, डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू cos x, ज़रा दिमाग लड़ाइए। cos का डेरिवेटिव cos के रिस्पेक्ट, जिसका डेरिवेटिव लेना है वो आ गया ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट लेना है वो आ गया नीचे, दोनों एक जैसे आ गए। आंसर क्या आना है? 1 ही आना है। सो दैट्स इट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन काम का है। चलिए जी, यहाँ तक मैं इस लेक्चर को क्लोज़ करके, इट वाज लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो रही है। सो क्लोजिंग हियर, थैंक यू वेरी मच।